नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, ये आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पिछला 2 कट ऑफ। एक तो दोस्तों कट ऑफ जाना इसलिए जरूरी है ना, ताकि आपको आइडिया हो भैया कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। साथ में दोस्तों आप प्रिपरेशन उसी के अनुसार कर सको। ठीक है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना, साल 2016 का और साल 2020 का मेल फीमेल दोनों कैटेगरी का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, पिछला कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो संपूर्ण डिटेल्स कट ऑफ बताएं उससे पहले जो बेसिक डिटेल्स है ना, वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, पहले आपको जानकारी होगा कि भैया 7547 पोस्ट है, जिसमें से मेल का 5000 से ज्यादा 56 पोस्ट है और फीमेल का 2491 पोस्ट है। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स ऑलरेडी लिखा गया है। अब बच्चे देखो, एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें पूछ रहे थे कि सर ओबीसी का सीट तो बहुत कम है, तो इससे देखो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप 258 मात्र सीट देख के चलोगे ना, तो कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनरल वाला सीट भी आप में इंक्लूड हो जाएगा। अगर ज्यादा मार्क्स आप लाते हो ना, तो जनरल से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो अपना कैटेगरी प्लस जनरल का आपको सीट देख लेना है। ठीक है, 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो आप 25 तक कैसे भी करके फॉर्म भर दीजिएगा। 100 रुपये मात्र लग रहा है। बाकी एससी हैं, एसटी हैं और महिला कैंडिडेट है तो आपको भैया 0 रुपये। ठीक है, देखो फॉर्म भरते समय अगर गलती हो जाता है तो 200 रुपये में पहला करेक्शन और दूसरा करेक्शन करोगे ना तो 500 रुपये लगेगा। तो एक ही बार में फॉर्म करेक्ट एक बार चेक कर लेना फॉर्म भरते समय, सारा स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसका जो पेपर होगा दिसंबर में होगा। अब इस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एज 1 जुलाई 2023 से काउंट हो रहा है। जनरल का 18 से 25 मांगा गया है। ओबीसी का 3 साल का छूट है 28 साल तक, और एससी एसटी को 5 साल का छूट है 30 साल तक भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जनरल का मैंने लिख दिया है 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच अगर आपका जन्म है, जनरल वाले अप्लाई करेंगे। ओबीसी 3 साल घटा लीजिएगा 1995 हो जाएगा। ठीक है, और एससी एसटी और घटा लीजिएगा तो ये दोस्तों आपका 1993 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास पर दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपका डीएल होना चाहिए एलएमबी का, ये मेल कैंडिडेट केवल लगता है। ठीक है, पर ध्यान से समझिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना आपका, यहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे कि कब कब बना होना चाहिए, क्या हम अभी बना सकते हैं कि नहीं, और दोस्तों लर्निंग आपका चलेगा कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों, मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी। लाइट मोटर व्हीकल होता है, या दोस्तों यहाँ पर देखो मोटरसाइकिल यानी 2 व्हीलर यानी 2 चक्का का हो, या दोस्तों कार का हो 4 व्हीलर का, दोनों में से कोई हो ना तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि भैया 2 चक्का का 4 चक्का, दोनों में से कोई एक हो आपका चल जाएगा। और कब का लगेगा दोस्तों, एज ऑन द डेट ऑफ पीई फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी फिजिकल का टाइम आपका यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस आपका नहीं चलेगा भैया, ये ध्यान रख लो। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइसेंस के बारे में, केवल मेल का लगेगा, 2 चक्का मोटरसाइकिल का या कार का हो, और फिजिकल का समय यहाँ बताया गया है, लर्निंग आपका नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्वालिफिकेशन जो डेट दिया गया है, लास्ट डेट तक आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेजर दिया गया है, इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल, डीबी और मेडिकल है। अब सिलेबस को ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का समय है, 4 गलती पे 1 निगेटिव है। जीके और करंट अफेयर देखिए, सबसे ज्यादा सवाल आपका जीके और करंट अफेयर से पूछ रहा है 50 क्वेश्चन। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, मैथ से 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन है। तो टोटल ये सिलेबस आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है। ठीक है, अब इस बुक की खासियत ये है ना दोस्तों, ये रीजनिंग का आप लोग बुक देख रहे हो, इसमें 86 सेट दिए गए हैं। ठीक है, तमाम आपका न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर दिल्ली पुलिस के अलावा अलग अलग जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है ना, सब में आपको फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम में बुक आता है, साथ में आपका हिंदी मीडियम में भी इनका बुक अवेलेबल है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का देखो, जैसे जनरल अवेयरनेस समान अध्ययन की अगर बात करें तो भैया इनका समान अध्ययन का भी बुक आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, 86 सेट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ में देखो मैथ का भी बुक आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, और इसके अलावा कंप्यूटर भी आपका इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो कंप्यूटर के लिए भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यानी चारों जो सब्जेक्ट हो गया ना, चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुकिंग का आता है। तो इससे कंप्लीट आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इन सब बुक्स का, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नदी की दुकान पर आसानी से अवेलेबल होता है, तो वहां से भी ले सकते हो। अब इसमें फिजिकल ध्यान समझिएगा, उसके बाद कटअप बताएंगे। 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के 157, 81 से 85 आपका चेस्ट ओनली फॉर मेल। रेस होता है जो रनिंग होता है ना 1.6 किलोमीटर, 6 मिनट मेल को मिलता है, फीमेल को 8 मिनट मिलता है, सेम रनिंग होता है। ठीक है, केवल समय का अंतर है। लॉन्ग जंप 14 और 10 फीट है।
3 फीट 9 इंच और 3 फीट मेल फीमेल का है। ये दोस्तों आप लोगों का बेसिक जानकारी है, ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब फॉर्म भरते समय देखो इसमें कंपटीशन यहाँ पर कम होगा, क्योंकि एक तो जो हाइट मांगा गया है ना 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, प्लस में दोस्तों एक यहाँ पे LMB लाइसेंस मांगा गया है, लाइट मोटर व्हीकल। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी भर पाओगे, ये केवल मेल के लिए लाइसेंस लगता है, फीमेल का नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो कट ऑफ सबसे पहले पिछला मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, 2 कट ऑफ बता रहा हूँ। साल 2016 का जो कट ऑफ है ना, उस टाइम अगर वैकेंसी की बात करें ना तो भैया 2016 में जो आपका वैकेंसी आया था उस टाइम टोटल जो पोस्ट है ना दोस्तों, ठीक है, टोटल पोस्ट उस टाइम आपका 7100 से ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी था। और उस टाइम दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता था, ठीक है, उस टाइम नो निगेटिव आपका, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 2016 वाला में निगेटिव मार्किंग भी नहीं था। हाँ 2020 में था, उसका भी बताएंगे। जनरल का सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो कितना गया था दोस्तों, जनरल वाले कैंडिडेट का ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों आपका 77, ठीक है, मेल का बता रहा हूँ आपका 76, क्योंकि इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, इसीलिए दोस्तों उस टाइम EWS कैटेगरी नहीं बना था। आपका 70 हो गया SC का, और आपका 74 ST का। ST का SC से हमेशा ज़्यादा जाता है क्योंकि सीट कम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो ST का कम सीट है, SC का ज़्यादा, इसी से आप लगा लो। अब देखो फीमेल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, फीमेल का 2016 में कितना था, 66, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। 62 आपका हो गया ये OBC का, EWS कैटेगरी उस टाइम नहीं बना था तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 56 आपका हो गया SC का, और ST की अगर बात करें ना ये दोस्तों 61। ये दोस्तों साल 2016 का आपने देखा, क्योंकि उस टाइम निगेटिव मार्किंग नहीं था तो कटअप थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा। हाँ अब साल 2020 में दोस्तों निगेटिव मार्किंग आ गया था, पिछला वैकेंसी 2020 में आया था। अब नेक्स्ट वैकेंसी 2023 में है, 4 साल 3 साल के गैप पर वैकेंसी आता है। अगला वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि दोस्तों 2024 में आएगा, 2025 में आएगा, 2026 का लास्ट या 2027 की शुरुआत में वैकेंसी आएगा। तो ये आपके पास समझ लो ना, एज आपका निकल जाएगा। इसी वैकेंसी में 90 दिन आपके पास मात्र समय है पेपर होने में दोस्तों, क्योंकि दिसंबर में पेपर है, तो जी जान लगा दीजिए, जॉब ले लेना है, ठीक है। अब देखो 2020 का बता रहा हूँ। सबसे पहले 2020 का दोस्तों थोड़ा सा डाटा मैं बता दूं। ये जो कट ऑफ है ना साल 2020 का है, उस टाइम एग्जैक्ट कितना पोस्ट वैकेंसी था भैया, ये उस टाइम दोस्तों टोटल जो पोस्ट है ना आपका, ये 5846 पोस्ट था ये, ठीक है। इतना पोस्ट पर वैकेंसी था, 3000 के आसपास आपका मेल था, फिर फीमेल का होता है, इतना पोस्ट था। और इस टाइम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग था, ठीक है, आपका निगेटिव मार्किंग में यस मैं करता हूँ, इस टाइम निगेटिव मार्किंग था, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल का कट ऑफ मेल का पहले क्लियर करता हूँ। ये दोस्तों जनरल आपका मेल का 72.6, ठीक है, 72.2 दोस्तों, ठीक है, माफ कीजिएगा, 72.20, ठीक है, ये आपका मेल का गया था, ठीक है। OBC का अगर हम बात करें तो 68.39, ठीक है। चलो अब EWS कैटेगरी 2019 में बन गया था, तो EWS का कितना हुआ था, ये 62.51 पर, ठीक है, और SC का 57 पर, ठीक है, और ST का 65.1 पर। ये 2020 का कट ऑफ है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। और फीमेल का चलो लिख देता हूँ, 2020 का फीमेल कितना गया था, ये 56.7, 53 पॉइंट आपका 4, 44 नंबर पर देखो दोस्तों, मात्र EWS का हो गया 45 नंबर पर, कम कितना है, ठीक है। अब देखो SC का अगर हम बात करें तो मात्र 45 पॉइंट दोस्तों आपका 5 गया था, 45.5, और 49.3 आपका ST का गया था। देखो तो या फीमेल कैंडिडेट इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका कट ऑफ बहुत कम है, ठीक है, और हाइट है तो 157 आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। पेपर अपना खुद का लोकल आपका जहाँ है ना, वहाँ पर खुद से 3 सेंटर चूज करना है, तो अपने नज़दीक में ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर नज़दीक होगा। हाँ फिजिकल जो होता है ना, वो दोस्तों आपको दिल्ली जाना होगा। फिजिकल कब होगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसका रिजल्ट 2 महीने बाद आता है, दिसंबर में पेपर है, ये आपका फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका दोस्तों फरवरी तक शुरुआती में, ठीक है, दिसंबर में पेपर हुआ, जनवरी फरवरी की शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों अप्रैल से मेरे ख्याल से आपका फिजिकल ले लें चालू का जो है ना प्रक्रिया चालू करने का, हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि अप्रैल से, तो आपको उसी के अनुसार तैयारी करनी है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बता दिया। पिछला 2 कट ऑफ साल 2016 और साल 2020, एक टाइम निगेटिव मार्किंग 2016 में नहीं था, 2020 में था। तो देखो इसी से आइडिया आप लोग लगाओ कि भैया कितना इस बार नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बार जो सीट है ना, पिछला 2 वैकेंसी से 2016 में 7100 था, 20 में आपका 5846 था। यही दोस्तों 20 में 7,000 प्लस वैकेंसी हो जाता, कट ऑफ और कम जाता। और इसमें सबसे बड़ा वैकेंसी पिछला 3 वैकेंसी में बात करें तो 7547 वैकेंसी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपका कट ऑफ इससे आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर, तो बात किसी है। तो सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया।
कट ऑफ वगैरह मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताना, तो हमने आपको जानकारी दे दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।